नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तों चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्तों चैनल पर पहले से भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। और जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं, जो हमारा प्रयास रहता है हमेशा, जब आपका प्रेम मिलेगा तो अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए सिलेक्ट करके टॉपिक्स, कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न होते हैं तो आपके समक्ष पेश करने की कोशिश करेंगे। आज बात कर रहे हैं कि क्यों जो है गणेश जी को हाथी का शीश लगाया गया था। कहीं ना कहीं इससे एक बहुत बड़ी कथा भी छुपी हुई है, थोड़ी सी लंबी है लेकिन वो किसी की साधना से जुड़ी हुई, कि किसने साधना की थी। गणेश जी का जो मस्तक लगा एक बार भगवान शंकर के आगे, वो अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि किसने की थी वो साधना, जो गज मस्तक लगा कोई ऐसा भी था। लेकिन आज बात कर रहे हैं कि जब कहीं ना कहीं माँ पार्वती, जब गणेश जी का शीश जोड़ दिया गया दोबारा हाथी के मस्तक से, तो कहीं ना कहीं ये दो प्रश्न जरूर उठे वहाँ पे कि एक तो ये था कि भगवान शंकर जो देवादिदेव महादेव हैं, कि क्यों उन्होंने अपने ही पुत्र का मस्तक जो है वो विहीन कर दिया, सिर जो है धड़ से अलग कर दिया, और क्यों फिर सिर्फ गज का ही जो है वो शीश लगाया गया। अब ऐसा था ना, पहले से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी निमित्त हैं। गजानन नाम जो है वो गज आनन, वो मिलना था गणपति गणेश जी को, तो कहीं ना कहीं गज का मुख लगाया गया, एक अलग स्वरूप गणेश जी को मिला। और कहीं ना कहीं हाथियों को भी, जो अगर बात की जाए तो हाथी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समझदार कहीं ना कहीं माने जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, कहीं ना बहुत ज़्यादा राजसी माने जाते हैं। जो एलिफेंट टस्क है, जिसको आप हाथी दांत कहते हैं, बहुत शुरू से ही कहीं ना कहीं वो एक लोगों में एक क्रेज़ के जैसा रहा है। रॉयल लोगों में कहीं ना कहीं हाथी जो दांत हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी सर्जरी हैं उनमें भी हाथी दांत का प्रयोग किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक रॉयल साइन के जैसा है। तो कहीं ना कहीं एलिफेंट जो है ना, जो है या हाथी जो है, वो रॉयल्टी से जुड़ा हुआ है। और जो कारण था कि जो प्रश्न उठा कि क्यों भगवान शिव जी ने गणेश जी का मस्तक विहीन किया था, तो कहते हैं कि कालांतर में एक कथा उससे भी जुड़ी हुई है। पहले तो भी काटा ही क्यों गया, वही है ना, वो तो गज का मुख लगाने वाली बात वो तो अलग है कि वो किसने तपस्या की, वो तब वो शीश उसी का क्यों लगा। वहाँ तो अगर शंकर जी चाहते तो किसी को भी ऑर्डर देके बुला सकते थे, किसी भी मानव का शीश वहाँ पे लगाया जा सकता था, फिर गज का मुख ही क्यों? क्योंकि अब पहला प्रश्न तो उठा, माँ पार्वती ने भी कई बार डिस्कस किया कि भैया आप तो देवादिदेव महादेव शंकर हैं, आपने क्यों मस्तक काट लिया था जब सब शांत हो गया ना, मतलब कि अब माता भी प्रसन्न हो गई, गणेश जी कहीं ना कहीं वो जो मस्तक काटा गया था कहीं ना कहीं वो सब कुछ शांत हो गया, आशीर्वाद भी मिल गए गणेश जी को, प्रथम पूज्य का टाइटल भी मिल गया देवों की तरफ से। तो जब सब शांत हो, कई बार ऐसा होता है ना, बहुत बड़ा युद्ध खत्म होता है तो लोग अपने घर में डिस्कस करने लग जाते हैं कि भैया ये ऐसा क्यों हुआ, आपने ये, आपको गुस्सा आया, आप, हम थाने तक पहुंच गए, लड़ाई झगड़ा ऐसा हो रहा था, क्यों हो गया, ऐसा गुस्सा क्यों आया आपको? कई बार हम नॉर्मली बात भी कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ कोई घर से हो गई हटी, अब उनके पुत्र का मस्तक काट लिया गया, फिर माँ ने भी प्रलय मचाने की पूरी कोशिश की कि मैं प्रलय मचा दूंगी, मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया। फिर जब जीवित करने की बात भी होगी तब कहा गया मेरे पुत्र को जो है आप एक विशेष पद प्रदान कीजिए। तो कहीं ना कहीं गणनायक पद, प्रथम पूज्य का पद, बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई। तो शंकर जी ने कहीं ना कहीं यही कहा था कि पार्वती, ये जो बालक हमारा जो गणेश है, जो अब गजानन के नाम से पूरे विश्व में जाने जाएंगे, कहीं ना कहीं इनका वो जो मस्तक था पहले वाला, वो अहंकार युक्त था कि मेरी माँ ने मुझे शक्ति प्रदान की है, अब मैं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। माँ ने नियुक्त किया था ना द्वारपाल, जब हुआ यही था ना कि शिवजी कभी भी जो है वो चले जाते थे माँ के भवन में। अब माँ स्नान कर रही हैं तो एकदम जो है, कई बार नंदी को ड्यूटी मिलती थी तो नंदी को जो है डरा के धमका के शिवजी भगा देते थे।
क्योंकि अब वो उनकी प्राणवल्लभा है, उनकी पत्नी है। तो स्वामी जो है अगर चाहे पत्नी से मिलना तो कई बार उनको भी सोचना चाहिए कब जाना नहीं जाना है भैया, पर वो महादेव की लीला है। और महादेव भवन में चले जाते थे तो माँ को बड़ा आश्चर्य लगता था। तो माँ को जब आश्चर्य लगता था तो माँ से उनकी सखियों ने भी कहा, जो उनकी दासियाँ थी वहाँ पे, कहना कि आपको भी एक, हमारे को भी एक गण चाहिए जो सिर्फ हमारी बात माने। नंदी आए, कोई भी ड्यूटी पे आए, वो है तो शिवगण ही ना। भगवान शिव जी कहीं ना कहीं उनको डरा धमका के भगा देते हैं आदेश दे करके, लेकिन कोई ऐसा हो जो सिर्फ हमारी कमांड फॉलो करे, लेकिन शक्तिवान भी हो, जो सबसे टक्कर ले सके। तो फिर वही हुआ, कालवश माँ जगदम्बा ने अपनी मैल से, बोलते हैं शरीर की, फिर घनी एक मूर्ति का निर्माण किया था। अब वो तो माँ जगदम्बा है। फिर उन्होंने, अब बहुत सारे लोग बताते हैं कि अपनी शक्ति से कर दिया, कई बताते हैं मंत्र डाल करके उसमें कर दिया, उस मूर्ति को जीवंत रूप दिया उन्होंने। गर्भ से पैदा नहीं हुए गणेश जी, वो जो माँ की वो जो मैल थी उससे माँ गौरा के शरीर से उत्पन्न हुए मैल से जो है गणेश जी की मूर्ति को बनाया माँ पार्वती ने, और फिर उससे ही सजीव रूप में गणेश जी उत्पन्न हुए। और फिर लाठी दे दी उनके हाथ में कि भैया जाओ, आप द्वार पे द्वारपाल बनो, कोई भी आए अंदर मत आने देना जब तक हमारी आज्ञा ना हो। और ये तो बताया नहीं कि वहाँ पे भी एक जटाधारी भी बैठे हुए हैं, वो आएंगे तो फिर क्या करोगे, है ना। पर वो लीला है ना। तो माँ गई स्नान करने के लिए, गणेश जी द्वार पे खड़े हो गए और हाथ में वो शक्ति दे दी माँ ने कि जो भी आए तो उससे इससे मार भगा देना सबको, जाओ। होता है ना सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में मोटा डंडा दे देते हैं। तो जब शंकर जी आए, लीला है, सब गणों को मार भगाया, गणेश जी ने सब आगे चले गए। तो कहीं ना कहीं अहंकार जो है ना, वो जो पहले वाला जो अवतार हुआ था गणेश जी का, वो गणेश जी को अहंकार सवार हो गया कि मुझे शक्ति प्राप्त हुई। ऐसा भगवान शंकर जी ने फिर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि पार्वती, ये जो हमारा बालक है जो अब गजानन बन करके लोगों के विघ्न को दूर करेगा, लेकिन कहीं इनके ही मस्तक पे अहंकार जो है वो सबसे बड़ा विघ्न बन कर सवार हो चुका था। और क्योंकि ये सब भूल गए थे फिर मर्यादा बड़े छोटे की, कई बार कई ऐसी भी कथाएं मिलती कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी नोचली या उनको बुरा भला कहने लगे त्रिदेवों को। कई जगह तो ऐसा भी मिलता है कि भगवान शंकर जब फाइनली वहाँ पे है तो उनके साथ भी कुछ दूर संवाद हुआ। तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो अहंकार जो है ना, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि काम क्रोध मद लोभ तक छोड़ना आसान हो, लेकिन अहंकार जो है उसको छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। तो कई बार जो है प्रभु को भी संहार करना पड़ता है, क्योंकि अहंकारी इंसान जो है वो सुनने को तैयार तो है नहीं किसी। इसीलिए तो सबसे खतरनाक है ना कि जब अहंकार सवार है कि मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा तो आगे कोई है नहीं, तो फिर उस मैं को शांत करने के लिए कई बार उसका संहार भी करना पड़ता है। और ये शुरू से देवी त्रिदेव ये करते आए हैं शुरू से, कि किसी राक्षस को भी अहंकार हो गया तो उसका संहार कर दिया, क्योंकि अपने अहंकार में सवार होकर कई बार वो मर्यादा का बहुत बार उल्लंघन कर देता है, बड़े छोटों का फर्क भूल जाए, किसी का भी दोष कर दे, किसी को भी चलते फिरते हानि पहुंचा दे। तो ये चीज़ें जो है वो भूल जाता है कि कल को आगे चल के इससे मुझे नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं गणेश जी के अंदर भी वो एक अहंकार था, गणेश जी के पास शक्ति भी थी, क्योंकि वो माँ जगदम्बा के शरीर से उत्पन्न हुए। लड़ने की वो क्वालिटी तो शुरू से है ना। और माँ ने शक्ति हाथ में और दे दी, पर फिर वो गए कि चाहे कोई भी आए, फिर कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, बड़ा आया छोटा आया, बस आप देखिए अपनी ड्यूटी का पालन कीजिए, लेकिन सबका सम्मान रखना, बड़ों का छोटों का मर्यादा रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर जब शिवजी आए, उनके साथ भी संवाद हुआ, तो यही कारण दिया था शिवजी ने कि मस्तक इसीलिए काटा गया गणेश जी का पहले वाला, कि अहंकार उनके मस्तक पे सवार हो गया था और कहीं ना कहीं वो अपनी मर्यादा का बहुत बार उल्लंघन कर चुके थे। और लीला भी है, क्योंकि प्रभु को गजानन भी तो बनाना था, गज का ही मुख लगाना था। और एक तपस्या मैंने कहा ना वीडियो के शुरू में कि किसी ने बहुत बड़ी तपस्या की थी कि उनको सदा से ही भगवान शिव का, माँ जगदम्बा का सानिध्य प्राप्त हो। वो कौन था जिन्होंने वो साधना की थी? तभी तो मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, वो कथा थोड़ी सी लंबी है कि कौन थे वो गज के शीश वाले जिन्होंने वो वरदान मांगा था कि मुझे कैलाश पे जाकर के सदा ही भगवान शिव का, माँ जगदम्बा का सानिध्य प्राप्त हो। वो तो फिर लीला है आगे, क्योंकि जब महाशिव पुराण में आप जाएंगे कई जगह आपको मिलेगा ये चीज़ कि वो किसका शीश था और वो कौन सा साधक था, तपस्वी था, जिसको फल स्वरूप जो है फिर
गणेश जी के धड़ के ऊपर शीश के रूप में विराजमान होने का मौका मिला। थोड़ा सा सीक्रेट है, लंबी कथा है, एक वीडियो में फिर उसको कहीं ना कहीं कर देना तो फिर जो है ना वो उसका जो एक रस है, धीर रस, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। और यही कारण था कि अहंकारवश जो अवगुण था गणेश जी का, उसको दूर करने के लिए भगवान शिव जी ने मस्तक काटा। और एक कथा और जुड़ी हुई उससे कि कालांतर में एक बार किसी कारणवश भगवान सूर्य का वध जो है भगवान शिव जी को करना पड़ा था। बहुत सारे सीरियल में भी आपने देखा होगा। और जब वध कर दिया भगवान सूर्य का, तो जब कश्यप जी जो सूर्य भगवान के पिता हैं, देवताओं के पिता भी कश्यप जी हैं, दैत्यों के पिता भी कश्यप जी हैं, दोनों टेक्निकल भाई हैं। तो कश्यप जी जब आए, उन्होंने देखा कि सूर्य मृत पड़े हैं और भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल छोड़ करके वध कर दिया है सूर्यदेव का। तो कहीं ना कहीं उन्होंने छूट दी, श्राप दे दिया कि जिस तरह से आपने मेरे पुत्र का वध किया है, आगे चल के भगवान शंकर आपको भी जो है अपने पुत्र का वध करना पड़ेगा, और इसी त्रिशूल के द्वारा। अब वो स्वीकार कर लिया, वो लीला है भगवान की कि उस शराब को स्वीकार कर लिया भगवान शंकर ने कहीं ना कहीं। वो फिर लीला बाद में शक्ति के द्वारा सूर्यदेव को फिर जन्म दिया गया। लीला थी ना, श्राप लेना था ना शंकर जी ने, क्योंकि ये घटना घटित होनी थी बहुत आगे जाकर। तभी तो गजानन बनते ना गणेश जी। एक नॉर्मल आइडेंटिटी नहीं उनको मिलनी थी ना, एक विचित्र स्वरूप उनको मिलना था, ताकि वो गणपति गणेश गजानन बन करके सबके विघ्न बाधाओं को दूर करें। नॉर्मल आइडेंटिटी मिलती कि नॉर्मल मनुष्य की तरह दिखते तो एक अलग आइडेंटिटी होती ना। तो गणेश जी की आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा, कि जो नहीं भी देखने वाला हो वो गणेश जी के स्वरूप को फिर देखता ज़रूर। पर वही गणपति गणेश सब विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले बन गए। फिर कहीं ना कहीं वो जो अहंकार का शीश जब उनका काट लिया गया, तो वो बुद्धिमत्ता का शीश गणेश जी का, हाथी का, गजमुख का, फिर वो शीश जो है उनको प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं महाबुद्धिमान, महाबुद्धिमती, शुभ लाभ को भी पैदा करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले गणपति गणेश ही बन गए। पर कई बार ऐसा होता है ना कि किसी का अच्छा करने के लिए पहले उसका थोड़ा सा बुरा कई बार जो है सख्ताई आपको करनी पड़ती है, दंड उसको देना पड़ता है, ताकि मर्यादा बनी रहे। और वो जो श्राप दिया था कश्यप ऋषि ने कि आप आगे चल के अपने पुत्र का मस्तक खुद काटेंगे, खुद वध करेंगे उसका, तो कहीं ना कहीं उसको भी, क्योंकि देवादिदेव महादेव तो ऋषि मुनियों की भी बात को रखने वाले हैं। दक्ष प्रजापति ने जब चंद्रमा को श्राप दिया था कि घटते घटते भैया गायब ही हो जाओ, लेकिन फिर भी जब वो उन्होंने आराधना की शंकर जी की, तो शंकर जी ने ही कहा था कि मैं आपके पूरे श्राप को नहीं काट सकता, तो फिर तो ऋषि मुनियों की, प्रजापतियों की बात के कोई वजन ही नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने उस प्रभाव को कम किया कि चंद्रमा 15 दिन आपकी कलाएं बढ़ेंगी और 15वां दिन आपकी कलाएं कम होंगी। आज भी ये प्रमाण है कि शुक्ल पक्ष में 15 दिन के लिए चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं जब पूर्णिमा वाले दिन आते हैं, और 15 दिन चंद्रमा की कलाएं घटती हैं जब अमावस के दिन आते हैं। ये शंकर जी की ही व्यवस्था बनाई हुई है। नहीं, दक्ष प्रजापति ने तो चंद्रमा को श्राप दे दिया था कि जाओ चंद्रमा कम होते होते आपको क्षय रोग हो जाए, आप गायब ही हो जाओ, है ना। लेकिन तब भी उन्होंने, शंकर जी ने अपने ससुर जो है दक्ष प्रजापति जी की भी मान्यता रख ली, और कहीं ना कहीं जीवन दान भी दिया था चंद्रमा को, और चंद्रमा को कहीं ना कहीं स्थायी रूप से अपने शरीर पे अर्धचंद्र को धारण भी कर लिया। और यही कारण था कि शंकर जी ने वो मर्यादा की स्थापना, या कहीं ना कहीं पुराने श्राप की वजह से गणेश जी का मस्तक जो है वो काट लिया गया था। नहीं तो वो एक देव संतान है, क्यों उनके साथ ऐसी कोई चीज़ होगी। और कई बार ऐसा होता है ना कि जो मैल से निर्मित हुआ हो, इसका एक बहुत पुराना एक चीज़ भी जुड़ी हुई है कि माँ ने अपने मैल से जो है निर्माण किया था, तो कहीं ना कहीं मैल तो उनके स्वरूप में थी, जिसको बाद में मस्तक काट करके उस मैल को शोधित कर दिया गया। ये एक चर्चा का अलग विषय है, क्योंकि जब भी कहीं आपको प्रमाण मिलेंगे कि देवी देवताओं की अगर मैल से हमेशा कहीं ना कहीं, अब जब हम भगवान विष्णु के ऐसा ही संदर्भ में पढ़ते हैं, तो एक बार उन्हीं के कारण की मैल से जो है मधु कैटव जैसे जो दो महान दैत्य भी उत्पन्न हुए थे, जो कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी को ही मार डालना चाहते थे। दुर्गा सप्तशती में बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। और कहीं ना कहीं ये अहंकार ही है जो मजबूर कर देता है प्रभु को हमारा संहार करने के लिए। अब लोग देखते हैं कि भैया इसके साथ ये हो गया, वो हो गया, पर ये नहीं जानते कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मा जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारी बेटरमेंट कई बार उसके साथ जुड़ी होती है। कई बार ऐसा होता है, कई
लोग ऐसे होते हैं अहंकारवश बड़े क्राइम करते हैं, लेकिन जब उनको प्रकृति का एक दंड मिलता है ना, कई बार होते हैं तो ऐसे बदल जाते हैं कि ऐसे साधु स्वरूप हो जाते हैं कई बार कि लोग यार ये वही इंसान है जो आज से 10 साल पहले क्राइम करता था और आज क्या साधु बन गया ये। क्योंकि कई बार विचारधारा भी चेंज हो जाती है, मन परिवर्तन हो जाता है। लेकिन वो जो दंड वाली बात है, जो शंकर जी ने जो आदर्श स्थापित किया वहाँ पे, चाहे वो पुराने शराब की वजह से भी, अहंकार को दूर करने के लिए भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत अति हो जाती है, तो आपको भी थोड़ी सी मर्यादा को कई बार जो है वो पार करना पड़ता है। अब आप कितना ही जो है ना वो सीख कर आए हो कि भाई शांत रहना है, शांत रहना है, किसी से लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, और कोई आपको बार बार मर्यादा का आलोप कर रहा है, दुर्वचन सबको कह रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कई बार आपको शस्त्र उठाने पड़ते हैं। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला बहुत ज़रूरी है। माला कि जब तक आप जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लोगों को आध्यात्मिक आप चर्चाएं दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वो तब के लिए। लेकिन कोई राक्षस कोई ऐसा पैदा हो जाए कि आपके धर्म को ही वो खा जाने की कोशिश करे, या कहीं ना कहीं, अब धर्म तो यही है ना कि लोगों को अच्छी राह दिखाना, मानवता का पालन करना। मैं वो दूसरी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कलर का कुर्ता पहन लिया, वो पहन लिया, वो पहन लिया, बड़ा बड़ा पट्टा पहन लिया, बहुत बड़ा सारा तिलक लगा लिया, ये वाला धर्म है जी। धर्म एक संस्कार है, एक विचार है कि किसी की सेवा करना, बड़ों की, और मर्यादा का स्थापन करना, कहीं ना कहीं बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करना, कहीं ना कहीं कोई अगर ज़रूरतमंद हो तो उसकी मदद करना, मानवता की सेवा करना, ये है असली धर्म। और कहीं ना कहीं अपनी मातृभूमि के लिए भी कुछ करना, कि भैया हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। ज़रूरी नहीं है कि भैया जो बॉर्डर पे बैठे हैं या जो किसान है वो पैदा कर रहे हैं, हर एक छोटी छोटी ड्यूटियाँ सबकी हैं, चाहे अपने प्रांत के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, और अपने देश के प्रति। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कहीं ना कहीं कुछ खाया पिया, आप देख रहे हैं कि डस्टबिन भी लगा रखा है, तो इतनी ड्यूटी तो पूरी करें ना कि भैया कूड़ा करकट जो है वो डस्टबिन में डालें। अब कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि भैया कुछ गलत चीज़ हो रही है कहीं पे, आप जो है प्लास्टिक जला रहे हो, जिसका प्रकृति पे, एनवायरनमेंट पे बहुत गलत असर पड़ता है, तो वो आपकी ड्यूटी प्रकृति के थ्रू है कि भैया नहीं जलाएंगे हम प्लास्टिक, जाके इसको डिकम्पोजिशन के लिए हल्की प्लास्टिक बना रहे हैं, उसको दे दीजिए जा करके, है ना। लेकिन नहीं, बहुत ईजी है भैया, हम अपना कूड़ा इकट्ठा कर देंगे, प्लास्टिक को हमें क्या, हमें तो जलाना है, हम क्यों जाए कहीं दूसरा कूड़ा फेंकने के लिए। तो वहाँ कैसे पालन करेंगे जो आपका पृथ्वी माता के प्रति, एक वातावरण के प्रति जो आपका कर्तव्य है। कहीं ना कहीं गलत गलत लोगों को आप जो है खाली बिना देश का विचार किए, व्यवस्था का विचार किए, आप उसको जिताते रहो, गलत आदमी को गलत सत्ताएं बनाते रहो, और वो देश का शोषण करते रहें, वो फिर आपका देश के प्रति कर्तव्य जो है खंडित हो गया। कोई मेहनती है, कोई चाहे किसी भी प्रांत का है, कैसा भी है, देश के लिए मेहनत कर रहा है, या कहीं ना कहीं समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर रहा है, जब लोग उसकी सपोर्ट करते हैं तो ही तो उसका बल बढ़ेगा ना आगे। और आप खाली देखोगे नहीं यार, कोई देखते हैं कौन सी मालदार पार्टी है, हमें क्या लेना देना देश से यार, हमें तो चाहिए कुछ नहीं, दो चार हमारे को कुछ मिल जाएगा, बाकियों को मिले ना। क्योंकि सबके बारे में जो सोचते हैं वही असली वैष्णव है, वही असली मानव है, वही असली भक्त है। और यही किया था शंकर जी ने, जिन्होंने पूरी संसार की मर्यादा के लिए अपने ही बेटे का वध कर दिया, उनका मस्तक विहीन कर दिया, और कहीं ना कहीं वो श्राप को भी, कश्यप मुनि के श्राप को भी अपने ऊपर ले लिया, ऋषि मुनियों की मर्यादा को बचाए रखने के लिए, कि भैया कोई ऋषि मुनि है, उनका वाक जो है वो झूठा ना पड़ जाए। और कहीं ना कहीं वो जो कहीं ना कहीं अहंकार सवार हो गया था गणेश जी के मस्तक पे, उसको भी विहीन कर दिया शंकर जी ने। अब कई लोग कहते रहे ये अपने बेटे का हत्यारा, ये वो फलाने, बिना कथा को जाने जो है अनायास ही लगे रहते हैं कई लोग। तो ये था मित्रों वीडियो कि क्यों मस्तक विहीन किया गया था गणेश जी का, और वो जो गज का मुख लगाया गया आगे वो किसका था, वो चैनल को आगे से सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है आगे वीडियो आपको मिल जाए। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बनी रहे, और कहीं ना कहीं जो आपकी अच्छी मनोकामना है भगवान शिव जी, माँ जगदम्बा उनको पूरी करें। और जो आदर्श स्थापित करने की कई हमारे संत बैरागी, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे संत भी हैं, साधु भी हैं, सन्यासी भी लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं अगर उनकी वाणी को अपने जीवन में आप उतार लेंगे, एक ही चीज़ को पकड़ लेंगे, रोज एक ही अच्छा वाक्य सुने चाहिए, तो क्या होगा, जब अध्यात्म से जुड़ जाएंगे तो फिर
कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं समाज की, वो धीरे धीरे जो है दूर होना शुरू हो जाएंगी। पहले आप बदलेंगे तो साथ वाला कोई बदलेगा आपको देख करके। आसान नहीं है, टाइम लगेगा। फिर आपकी जो आने वाली संतानें हो सकता है आपको देखकर बदल जाए, क्योंकि माँ बाप ही बच्चों के सबसे पहले आदर्श होते हैं, और माँ तो सबसे बड़ा रोल है, प्रथम गुरु तो माँ ही है। माँ जगदम्बा ही थी ना, जिन्होंने अपने बच्चे के लिए सारी संसार में प्रलय करने की ठान ली थी कि 2 पद मेरे बच्चे को और जीवन दान दो, तो जीवित हुए गणेश जी। ये है माँ का रोल। तो प्रथम गुरु माँ है, फिर पिता है वो। तो वहीं से बच्चा के बाद घर से सीखना शुरू कर देता है। इसीलिए ख्याल रखिए कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपने बच्चों को आप क्या सुना रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आप हमारे समाज के लिए भी, प्रांत के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, और पूरे देश के बच्चों के लिए भी। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की कृपा और माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे, और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। मित्रों।